मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी खुद मजाक है। बहुत दर्द है मेरी जिंदगी में। और जब मैंने लोगों को अपना दर्द बताना शुरू करा तो साले हंसने लग गए। कह रहे कि भाई तू बहुत फनी आदमी है। फनी आदमी? अरे फटती है मेरी यार। मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है। और मैं ऐसा था नहीं, पता है। मेरी जवानी का टाइम बहुत अच्छा था। अब मैं 30 का हो गया हूँ, वैसे बता दूंगा। पर मेरी जवानी का टाइम बहुत बढ़िया था। सोता था, खाता था, हक देता था, चिल थी लाइफ मेरी। पर अब ऐसा नहीं है। ये हुआ 12th के बाद, जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली। तो 12वीं के बाद ना घर वाले बहुत घबराए हुए थे मेरे, कि भैया क्या करें इसका, पता नहीं कुछ। तो वो मेरे को अपने किसी गुरुजी के पास ले गए, जो हाथ देख के बताता है कि क्या करना चाहिए लड़के को। तो जब उन्होंने पहली बार मेरा हाथ देखा, वो बोले क्या बात है, लड़का तो बहुत ही विद्वान है। पहले तो मैं ही घबरा गया, बात किसकी कर रहे हैं। बोले आइंस्टाइन की छठी औलाद है ये। पापा ऐसे देख रहे हैं। पापा मम्मी से कह रहे हैं अभी ये कहीं अफीम तो नहीं करता गुरु, ये ऐसे कैसे बोल रहा है ये सब बातें। कह रहे लड़का आपका बाहुबली है, इसे इंजीनियर बनाओ। मैंने कहा यार ठीक है भाई, अगर ये इतना कह रहे हो तो अब तो मेरे को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई कर लेते हैं इंजीनियरिंग। एक सेमेस्टर हुआ मेरे को इंजीनियरिंग के अंदर, एडमिशन लेने के बाद एक सेमेस्टर हुआ। 5 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूं। मेरे सब्जेक्ट ही 4 थे। मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फेल कर दिया। मैंने कहा सर इसके अंदर तो सभी पास हो जाते हैं, मेरे को क्यों फेल करा। मेरा टीचर कह रहा बेटे ये भी हमारे साथ पहली बार हो रहा है, कोई बच्चा इतिहास में पहली बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फेल हो गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान। मैंने कहा यार ये गड़बड़ कर दी मैंने इंजीनियरिंग के अंदर आके। मैं अपनी मम्मी को बता रहा, तो मम्मी ने ना मेरे को व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी। फोटो ना न्यूज क्लिपिंग थी। उसके अंदर हेडलाइन लिखी हुई कि ये गुरु राकेश गिरफ्तार हुए, जिनके पास में गया था। गिरफ्तार हो गए, वो बच्चों को बाहुबली कह के चढ़ाते रहते थे। उसके नीचे एक सब हेडलाइन लिखी हुई है, इनके घर से 800 किलो अफीम बरामद। पापा को आइडिया सही था, वो सही में अफीम करते थे भाई। पर मैं बड़ा बहुत ज्यादा ना दहल उठा था अंदर से कि यार वो तो नशे कर रहे थे, मेरी जिंदगी नशो नशो के चक्कर में बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं। तो मैं भी नशे करने लग गया। पूरा दारू वगैरह सब लगा रहा मैं अच्छे खासे तरीके से। और बिल्कुल पता क्या, अंदर से इंट्रोवर्टेड हो गया था मैं। किसी से बातचीत करने का मन ही नहीं करता था। जो आदमी कह रहा है वही सुन लो, सारी बातें कर लो। मेरे से कह रहे कि बत्रा भाई आपका इंडक्शन चाहिए। मैंने कहा ले जा यार, क्या ले जा। अगले दिन आके कह रहे बत्रा भाई आपकी रजाई चाहिए। मैंने कहा तो वो भी ले जा, मैं ठंड में ऐसे ही सो जाऊंगा। ले जा तो ले जा। उसके अगले दिन आके कह रहे बत्रा भाई किडनी चाहिए आपकी। अरे मैंने कहा चुप हो जाओ भैया, अब कुछ तो छोड़ दोगे, सभी ले जाओगे मेरा। भाई तो इतना इंट्रोवर्टेड हो गया था, किसी से मन ही नहीं करता था मेरा बातचीत करने का। जो भी आ रहा है कह रहा है, मैंने कहा हाँ भाई ठीक। ऐसे ही एक बार हुआ, डोमिनोज के पास में खड़ा था, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। तो पीछे से एक आदमी आया, ऐसे उसने मेरे ऊपर हाथ रखा, बोला अस्सलाम वालेकुम नावेद मियां, क्या हाल है। अब मैंने कहा क्या मैं इस आदमी से बोलूं, जा रहा होगा। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम मियां, सब ठीक है। वो रुक गया, वो बातचीत करने लग गया मेरे से। वो मेरे से कह रहा और नावेद मियां यहाँ कैसे। अब मैं इतना इंट्रोवर्टेड आदमी कि मैं करेक्टर में घुस चुका था। मैंने कहा नमाज पढ़ के आ रहा हूं मैं। कह रहे कि और बच्चे ठीक है, बच्ची का तो पेपर चल रहा होगा। अब मैं तो 22 साल का था। मैंने कहा हाँ वो मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही है उसे। मैं अच्छे से करेक्टर में घुस चुका था। अब मैंने कहा यार ये कब जाएगा, जा ही नहीं रहा। तो मैंने उससे ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। मैंने कहा आपके क्या हाल चल रहे हैं। कह रहे यार बस सही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर। मैंने कहा क्या हुआ। बोले यार कुछ नहीं, वो भाई ने हाफ मर्डर कर दिया था। अबे मैंने कहा ये इंट्रोवर्टेड होने के चक्कर में मैं तो गलत फंस गया। अब इसको कौन बताएगा मैं नावेद नहीं हूं। बिल्कुल ऑकवर्ड सा माहौल हो रहा। मैं सामने से देख रहा हूं, एक सज्जन चलते हुए आ रहे हैं, वही मोटा पेट, वही दाढ़ी,
वही बिल्कुल खूबसूरत आंखें, बिल्कुल मेरी डुप्लीकेट कॉपी था। मैंने कहा अच्छा शायद इसलिए कंफ्यूज हो गया। उन्होंने पहनी हुई टोपी, वो सच में नमाज पढ़ के आ रहे होंगे। मैंने कहा ये आदमी नावेद भाई है। और मेरे दिमाग में फिर दूसरा ख्याल आया कि ये आदमी हैंडसम बहुत है क्योंकि मेरी तरह लग रहा है। अब वो नावेद भाई यहाँ आए। अब हम 3 लोग हैं और तीनों में बहुत ही ऑकवर्डनेस का माहौल चल रहा है। वो आदमी कंफ्यूज है कि मैंने शायद किसी गलत आदमी को नावेद कह दिया। मैं सोच रहा हूं कि ये आदमी अगर मेरी तरह दिखता है तो क्या इसकी पर्सनैलिटी भी मेरी तरह होगी, ऐसे ही इंट्रोवर्टेड वाली? तो मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं। मैंने असली नावेद मियां से बोल दिया, सत श्री अकाल बादशाह, क्या हाल चाल है थोड़े? ऑकवर्डनेस, हर जगह साइलेंस। नावेद मियां मेरे पास आए, बोले बस बादशाह वाहिगुरु जी की कृपा है सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।